भी उसके नाम से कांपते थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी त्रासदी थी उसका इकलौता बेटा अर्जुन। अर्जुन का जन्म रात के ठीक 12 बजे हुआ था, जब चांद आकाश में खून की तरह लाल था। पंडित रघुनाथ ने जन्म के समय ही देख लिया था कि बच्चे के भाग्य में अंधेरा बसा है। ये बच्चा शापित है, उनने अपनी पत्नी को कहा था। इसकी रगों में शक्ति है, लेकिन वो शक्ति इसे ही निगल जाएगी। पत्नी ने रोते हुए कहा, नहीं स्वामी जी, ये हमारा बेटा है, हम इसे बचाएंगे। लेकिन भाग्य ने कुछ और ही लिखा था। अर्जुन के जन्म के 6 महीने बाद पत्नी की मौत हो गई, एक रहस्यमयी बीमारी से जो रातों रात उसे खा गई। डॉक्टरों ने कहा कि ये कोई साधारण बीमारी नहीं, लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ ने इसे छुआ हो। अर्जुन बड़ा होने लगा। गांव वाले उसे देखते ही सिर झुका लेते। उसकी आंखें गहरी काली थीं, जैसे अथाह कुआं जिसमें कोई भी झांक कर लौट न सके। बचपन में वो अकेला खेलता, पेड़ों से बातें करता। कभी कभी रात को चीखें सुनाई देती हवेली से, ऐसी चीखें जो इंसानी न लगतीं। पंडित रघुनाथ ने उसे तंत्र सिखाना शुरू किया, सोचकर कि शायद यही रास्ता है इसे संभालने का। बेटा, तू मेरी आग का बीज है, वो कहते, लेकिन आग को काबू में रखना सीख, वरना वो सब जला डालेगी। एक रात जब अर्जुन 10 साल का था, हवेली में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि पूरा गांव इकट्ठा हो गया, लेकिन अजीब बात यह हुई कि आग ने सिर्फ पंडित रघुनाथ को निगल लिया। उनका शरीर जल गया, लेकिन हड्डियां सही सलामत रह गईं, काली, चमकदार, जैसे कोई तांत्रिक क्रिया ने उन्हें बचा लिया हो। अर्जुन बच गया। वो आग के बीच खड़ा था, बिना एक खरोंच के। गांव वालों ने कहा, यह बच्चा शैतान है, इसे मार डालो, लेकिन कोई हिम्मत ना कर सका। अर्जुन हवेली में अकेला रह गया, भूखा प्यासा लेकिन जिंदा। साल बीतते गए। अर्जुन अब जवान हो चुका था, 20 साल का। हवेली अब और भी खंडहर हो चुकी थी। दीवारों पर काई चढ़ाई थी और रात को चमगादड़ों की चीखें गूंजती थीं। गांव वाले उसे तांत्रिक का भूत कहते थे। वो कभी बाजार जाता तो लोग रास्ता बदल लेते, लेकिन अर्जुन को परवाह न थी। वो जंगल में घूमता, जहां पेड़ पुराने रहस्य फुसफुसाते। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, अर्जुन जंगल के बीच एक प्राचीन बरगद के नीचे बैठा था। हवा में एक अजीब सी सौंसाहट थी। अचानक जमीन से एक आवाज आई, अर्जुन। वो चौंका। आवाज उसके पिता की लग रही थी। पिताजी, उसने पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा का शोर। रात होते ही सपने आने लगे। सपनों में पिता आते, उनकी आंखें जलती हुईं। बेटा, तू मेरी विरासत है, काली मां का मंत्र पूरा कर, बलि दे, बलि दे। अर्जुन पसीने से तर हो जाता। वो जानता था कि पिता ने कभी काला तंत्र नहीं अपनाया, लेकिन मौत के बाद क्या हुआ कोई न जानता। गांव में एक लड़की थी, मीरा। वो अर्जुन से डरती ना थी। उसके पिता एक गरीब किसान थे जो हवेली के पास खेत जोते थे। मीरा कभी कभी अर्जुन को रोटी दे आती। भैया, आप अकेले कैसे रहते हो, वो पूछती। अर्जुन मुस्कुराता, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द था। मीरा, कुछ लोग अकेले ही पैदा होते हैं। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ीं। मीरा को अर्जुन की कहानियां अच्छी लगतीं, जंगल के रहस्य, तांत्रिक मंत्र। लेकिन एक रात मीरा ने कहा, भैया, हवेली में कुछ है, मैंने देखा, एक छाया। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। क्या छाया? मीरा ने कांपते हुए कहा, आपकी, लेकिन 2। उस रात से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। मीरा के घर पर पत्थर गिरने लगे। रात को उसके पिता बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा कि ये कोई बुरी नज़र है, तांत्रिक को बुलाओ। लेकिन गांव में कोई तांत्रिक न था। सबकी नजरें अर्जुन पर गईं। वही है, वह फुसफुसाए। अर्जुन मीरा के पास गया। मुझे माफ कर मीरा, ये मेरी गलती है। मीरा ने कहा, नहीं भैया, आप अच्छे हो, चलो हवेली देखें, शायद कोई राज हो। हवेली के तहखाने में उतरते ही ठंडी हवा ने उसे घेर लिया। दीवारों पर तांत्रिक चिन्ह उकेरे हुए थे, काले लाल रंग से। बीच में एक वेदी थी जिस पर हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। अर्जुन ने पहचान लिया, वे उसके पिता की थीं। पिताजी, उसने फुसफुसाया। अचानक दीवार से एक किताब गिर पड़ी, पुरानी, चमड़े की। अर्जुन ने खोली। पन्नों पर लिखा था, काली मां का अनुष्ठान, इकलौते बेटे की बलि से अमरता, लेकिन बेटा अगर जान जाए तो शाप उल्टा हो जाता है। मीरा डर गई। भैया, ये क्या है? अर्जुन ने पढ़ा। सब स्पष्ट हो गया।
उसके पिता ने अमरता के लिए अनुष्ठान शुरू किया था, लेकिन मौत ने बीच में रोक दिया। अब शाप अर्जुन पर था, वो खुद ही अपनी बलि बनने वाला था। किताब में लिखा था, बेटे को 21वें जन्मदिन पर बलि दो, वरना आत्मा कभी मुक्ति न पाएगी। अर्जुन का जन्मदिन कल था। रात गहराई, हवेली के बाहर जंगल में साएं साएं की आवाजें। मीरा बोली, भैया भाग जाओ, गांव छोड़ दो। लेकिन अर्जुन हंसा, एक ठंडी डरावनी हंसी। भागना किससे मीरा, ये मेरे खून में है। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया। एक छाया उभरी, पंडित रघुनाथ की। बेटा आ गया तू, बलि दे खुद को। छाया ने हाथ बढ़ाया। अर्जुन के शरीर में दर्द हुआ, जैसे कोई चाकू चुभ रहा हो। मीरा चीखी। मीरा भागी, लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया। छाया अब मीरा की ओर मुड़ी। नहीं, ये गलत है, अर्जुन चिल्लाया। वो किताब उठाई और मंत्र पढ़ने लगा जो उसके पिता ने सिखाया था। ओम काली रक्षा कर, लेकिन मंत्र उल्टा हो गया। कमरे में हवा तेज हो गई। छाया हंसी, तू मेरा बेटा है, लेकिन अब मेरा शत्रु। अर्जुन के हाथ से खून बहने लगा। उसने अपनी हथेली काटकर वेदी पर डाल दिया। पिताजी, अगर अमरता चाहिए तो लो मेरा खून। अचानक सब शांत हो गया। छाया गायब, लेकिन अर्जुन का चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें लाल थीं। मीरा कांप रही थी। भैया आप, अर्जुन ने कहा। मीरा भाग जा, ये खत्म नहीं हुआ। मीरा दौड़ी, लेकिन बाहर गांव वाले इकट्ठे थे, लाठियां लिए। तांत्रिक का बेटा, मार डालो, वे चिल्लाए। मीरा ने रोका, नहीं, वो निर्दोष है। लेकिन देर हो चुकी थी। अर्जुन बाहर आया, उसका शरीर कांप रहा था। मुझे मार डालो, उसने कहा। मैं अब इंसान नहीं। गांव वालों ने हमला किया, लाठियां बरसीं, लेकिन अर्जुन न मरा। उसके घाव भर गए। तुरंत वो चीखा और हवा में एक तूफान उठा। गांव वाले भागे, लेकिन कई मर गए। उनके शरीर सूखे पत्तों की तरह गिरे। मीरा छिप गई। रात भर चीखें गूंजी। सुबह जब वो लौटी तो हवेली जल रही थी। फिर से अर्जुन के शरीर का कोई नामो निशान न था, लेकिन जंगल में फुसफुसाहटें चल रही थीं। अर्जुन अमर लौटेगा। सालों बाद एक नया परिवार गांव में आया। उनके बेटे का नाम था अर्जुन। और हवेली के खंडहरों से एक छाया उभरी, आंखें काली, मुस्कान ठंडी। मैं लौट आया, तांत्रिक का बेटा, हमेशा के लिए।